बिहार उपचुनाव के नतीजे आने के बाद अब एक बार फिर तेजस्वी यादव ने ये दम भर दिया है कि वो भले ही उपचुनाव का परिणाम कुछ भी हो 2025 में चुनाव जीत कर रहेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। जिसके बाद से अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने उन्हें कह दिया है कि आप बिल्कुल नासमझ है। क्या कुछ बात है वो आपको बताएंगे विस्तार से। उससे पहले नमस्कार, आप सिटी न्यूज देख रहे हैं, मैं आपके साथ प्रिया। बता दें आपको कि बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव था, जिसके बाद नतीजे एनडीए के पक्ष में गए हैं। उपचुनाव की चारों सीटें एनडीए ने जीती है और इसके साथ ही राजद को पीछे छोड़कर बीजेपी सबसे नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में राजद नंबर 1 पर थी, अब जाकर बीजेपी नंबर 1 बन चुकी है। 80 एमएलए के साथ बीजेपी बिहार की सबसे नंबर 1 पार्टी बन चुकी है। वहीं इसके बाद तेजस्वी यादव से जब ये बातें कही गई तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो भले ही उपचुनाव का परिणाम कुछ भी हो, लेकिन 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी सरकार बनाने के लिए वो पूरे तरीके से दम भरते हैं। इस बात को लेकर कि अब केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने बीजेपी की तरफ से तेजस्वी यादव को एक करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव बिल्कुल नासमझ है, उन्हें बिल्कुल भी ये बात समझ में नहीं आती कि उपचुनाव में ही ये स्पष्ट हो गया है कि फाइनल क्या होगा, और उसके बावजूद भी वो ये दम भरते हैं कि 2025 में अपनी सरकार बनाएंगे, तो वो नासमझ है। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नित्यानंद राय, पहले उनकी पूरी बातों को आपको सुनाते हैं। बहुत बेहतर जीत मिली है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को और माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की गंगा, जो उनके भगीरथ प्रयास के कारण देश के गांव-गांव, घर-घर, जन-जन तक पहुंच रही है, उसका असर है। इस देश के लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के विकास में विश्वास जताया है। महाराष्ट्र में रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है भाजपा और एनडीए ने, और जितने भी उपचुनाव हैं उसमें देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अपार जीत हासिल की है। यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लोगों ने विश्वास जताया है। बिहार में चारों की चारों सीट एनडीए जीती है। प्रधानमंत्री जी के विकास की गंगा बिहार के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी ने घर घर तक पहुंचाया है। लोगों ने बिहार में भी माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के कार्यों को काफ़ी सराहा और उसमें विश्वास जताया, और चारों की चारों सीट एनडीए जीती। जो सीटें एनडीए के पास नहीं भी थी, आरजेडी के पास और माले के पास थी, उसको भी एनडीए ने जीता है। और 2025 के चुनाव का यह संकेत है कि 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ेगी एनडीए, और 50 वर्षों का 60 वर्षों का इतिहास, जो अब तक किसी गठबंधन को उतनी बड़ी जीत हासिल नहीं हुई है, उतनी बड़ी जीत एनडीए 2025 के बिहार विधानसभा के चुनाव में सीटें जीतकर आएगी। देखिए, झारखंड में जो हार हुई है, हार तो नहीं कह सकते हैं। आप देखे होंगे कि बहुत सारी नई सीटों को हम जीते हैं, और पुरानी सीटें हम अच्छी संख्या में उसको हम जीत नहीं पाए हैं। जीते ज़रूर है उस सीटों पर भी, तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय विधायक के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल था, उसके कारण वहाँ हम पीछे रह गए हैं। लेकिन विश्वास है कि वहाँ जो जिस प्रकार से झूठे वादों को लेकर और जिस प्रकार से तुष्टीकरण की नीति के कारण झारखंड को तबाही मिली है, वह तबाही को हम कोशिश करेंगे कि विपक्ष में रहकर भी एनडीए भारतीय जनता पार्टी जो शिबू सोरेन की सरकार बनेगी, उसके खिलाफ हम झारखंड के हित के लिए और नरेंद्र मोदी जी के विकास का लाभ भी झारखंड को मिले, इसका प्रयास करेंगे। और तुष्टीकरण और जो वहाँ घुसपैठियों को बढ़ावा देकर झारखंड के भविष्य को बर्बाद करने की तैयारी जो है शिबू सोरेन की, उसको हम लोग नहीं होने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है 1 लाख युवाओं को राजनीति में आना चाहिए जिनका राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उनके बयान को कैसे देखते हैं?
देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जब कुछ बोलते हैं तो उसके पीछे उनका दूरदृष्टिकोण होता है। युवाओं को प्राथमिकता देना माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प में है, सपना में है। आप देखिए होंगे कि इस 10 साढ़े 10 वर्षों में युवाओं को प्राथमिकता माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और युवा का मतलब ही है कि किसान भी युवा हो सकता है, हमारी माँ बहनें भी उस उम्र की होती हैं, हमारी वह बहनें भी अपने इस युवा की अवस्था में बहुत सारी जीत को हासिल करती है और अवसर को ढूंढकर सफलता प्राप्त करती है। तो और आज युवा देश कहा जाता है भारत को। दुनिया में युवा देश भारत को इसलिए कहा जाता है कि देश की आज़ादी का देश की आबादी का लगभग 58-59% युवा है। और यह युवा शक्ति ऐसी है जो माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प और उनका जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने का, जिस विकसित भारत में प्रति व्यक्ति आय दुनिया में सबसे ज़्यादा भारत का हो, यह युवा शक्ति से ही संभव हो सकता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण में और उनके सपनों को साकार करने में, संकल्प को साकार करने में युवा शक्ति की आवश्यकता है। और युवा ही इस देश को नए युग में ले जाकर विकसित भारत बनाने में माननीय प्रधानमंत्री जी के उस सपनों को पूरा करने का सबसे ज़्यादा सामर्थ्य रखता है। तेजस्वी यादव ने कल कहा है कि झारखंड के बाद अब बिहार की बारी है, बिहार में 25 में हम लोग सरकार बनाएंगे। अच्छा, देखिए, ये तो ऐसा व्यक्ति ही कह सकता है जो बिल्कुल बिहार की राजनीति की नासमझदारी रखता हुआ। बताइए, सुपड़ा साफ हो गया उनकी अपनी सीट जो थी वह एनडीए के झोली में चला गया। एनडीए चारों की चारों सीट जीत गई और अभी भी अहंकार में है। तेजस्वी जी चिंता मत कीजिए, 2025 में आपका सुपड़ा साफ होने वाला है। और आपको जब से आरजेडी राजनीति में आई है तब से अभी तक जो जातवाद और परिवारवाद के आधार पर उन्होंने जो जंगल राज स्थापित किया है, जिसको बिहार की जनता समझी है और इनकार कर चुकी है। अब तक आरजेडी को जितनी सीटें मिली है विगत चुनावों में, उसमें सबसे कम सीट 2025 में उनको मिलने वाला है। हमको तो लगता है कि 2, 4, 5, 10 सीट में आरजेडी सिमट जाएगी 2025 के चुनाव। तो सुना आपने नित्यानंद राय को, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि जो भी चुनावी नतीजे आए हैं उस पर अगर बात की जाए तो तेजस्वी यादव को बिहार का जो संदेश है वो स्पष्ट तरीके से दिख जाना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव अभी भी कह रहे हैं कि वो 25 में सरकार बनाएंगे तो तेजस्वी यादव वो नासमझ है और वो नासमझी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा झारखंड पर उन्होंने कहा है कि झारखंड को लेकर के जो है वो समीक्षा की जाएगी कि वहां पर क्यों हुई। प्रधानमंत्री को लेकर के उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में जो जीत है उसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देते हुए उन्होंने बधाई दी और कहा है कि लोगों ने एक है तो सेफ है के नारे पर विश्वास जताया और महाराष्ट्र में बीजेपी पर भरोसा जताया है।